गुड इवनिंग मेरे साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्यारे से चैनल द यूनिवर्सिटी ऑफ मैथमेटिक्स पर। और आज हम लोग एक 12th का टॉपिक लेके आए हैं और यानी कि पहला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक में आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो गौर से देखना, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं कूलम्ब्स लॉ। क्या पढ़ेंगे बच्चा लोग? कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, आज हम लोग समझेंगे कि कूलम्ब्स लॉ क्या होता है, एग्जाम टाइम में बहुत मदद करेगा। और पहली बात, यहाँ से बहुत सारा सवाल भी आता है। बोले तो ये बोर्ड एग्जाम के लिए फेमस क्वेश्चन है, यहाँ से सवाल आता ही आता है। ठीक है, तो आज हम लोग बहुत बढ़िया से समझेंगे। पहले हम लोग एयर के लिए पढ़ेंगे और फिर हम लोग मीडियम के लिए पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का जो क्लास है वो हिंदी मीडियम के लिए है। और जैसा कि बच्चा लोग कमेंट किया था कि सर इंग्लिश मीडियम का आएगा कि नहीं आएगा, तो ऑफकोर्स आने वाले टाइम में जरूर बहुत जल्द से जल्द इंग्लिश मीडियम के लिए भी मैं सारा का सारा कंटेंट लेके आऊँगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को समझने से पहले, ठीक है ना, कूलम्ब्स लॉ को समझने से पहले हम लोग थोड़ा सा चार्ज के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, चार्ज के बारे में आप लोग सुने होंगे नाम, है ना, यानी कि चार्ज यानी कि आवेश के बारे में। ठीक है, तो आवेश क्या है इसके बारे में आज कुछ नहीं बताऊंगा, गौर से सुनना। आवेश सबको पता होगा कि आवेश दो प्रकार का है। आवेश कितने प्रकार के होते हैं बोलो? दो प्रकार का। जब दो पिंडों को आपस में घर्षण कराया जाता है तो एक पिंड में पॉजिटिव चार्ज और दूसरे पिंड में नेगेटिव चार्ज पैदा हो जाता है। इतना आप लोग पढ़े होंगे। आवेश को क्यू से डिनोट करते हैं। आवेश दो प्रकार का होता है, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है भाई नेगेटिव चार्ज, है ना। आवेश को किससे डिनोट करते हैं बोलो? क्यू से। कैपिटल क्यू से भी डिनोट कर सकते हैं, स्मॉल क्यू से भी डिनोट कर सकते हैं। तो आवेश कितने प्रकार का बोलो? दो प्रकार का होता है। अगर आवेश का डिफिनेशन बोलो तो ऐसे बोल सकते हैं कि आवेश जो है एक भौतिक राशि है जिसके कारण विद्युत संबंधी प्रवाह उत्पन्न होता है। मतलब इसी के कारण, आवेश के प्रवाह के कारण ही क्या उत्पन्न होता है बोलो? विद्युत उत्पन्न होता है। ठीक है, अब आवेश कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार को। एक को बोलते हैं धन आवेश यानी कि पॉजिटिव चार्ज, और एक को बोलते हैं ऋण आवेश यानी कि नेगेटिव चार्ज। गौर से सुनना। और पढ़े होंगे कि दो आवेशों के बीच, है ना, दो आवेशों के बीच या तो आकर्षण बल कार्य करता है या तो प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। तो आकर्षण बल यानी कि अट्रैक्शन फोर्स। तो कब अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा? तो जब दो पॉजिटिव चार्ज होगा। मान लो एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा एक पॉजिटिव और है, तो ये दो पॉजिटिव चार्ज है, तो इन दोनों के बीच लगेगा प्रतिकर्षण बल। कौन सा बल बोलो? प्रतिकर्षण बल यानी कि रिपल्सन फोर्स। इन दोनों के बीच कौन सा फोर्स भाई? रिपल्सन फोर्स। ठीक है, अब देखो ये दोनों पॉजिटिव है, तो इन दोनों को बोलते हैं समजातीय आवेश। क्या बोलते हैं? समजातीय आवेश। समजातीय आवेश, इन दोनों क्या बोला था बोलो? समजातीय आवेश। यानी कि समजातीय आवेशों के बीच कौन सा बल लगता है बोलो? इन दोनों के बीच लगेगा प्रतिकर्षण बल। ठीक है, अगर दो मान लो एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, तो इन दोनों के बीच कौन सा बल लगेगा? इन दोनों के बीच लगेगा आकर्षण बल। कौन सा बल बाबू? इन दोनों के बीच लगेगा आकर्षण बल, यानी कि इसको हम लोग बीजातीय आवेश बोलेंगे, है ना, बीजातीय आवेश। बीजातीय आवेश, है ना। क्या बात समझ में आ रहा है? बीजातीय आवेश को बोलते हैं अनलाइक चार्ज, इसको बोलते हैं लाइक चार्ज। इसको इंग्लिश से क्या बोलते हैं भाई? लाइक चार्ज। और इसको क्या बोलेंगे? अनलाइक चार्ज। अनलाइक चार्ज, है ना, इसको क्या बोलते हैं बोलो? अनलाइक चार्ज। ठीक है, तो दो पॉजिटिव चार्ज है, तो दो पॉजिटिव चार्ज यानी कि ये धन आवेश है, ये धन आवेश है, तो हमेशा दो धन आवेशों के बीच कौन सा बल लगता है बोलो? प्रतिकर्षण बल लगता है। ये बात याद रखना। एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, तो इन दोनों के बीच लगेगा आकर्षण बल। इसको हम लोग बीजातीय आवेश बोलेंगे। बीजातीय क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि एक जैसा नहीं है, इसलिए इसको बीजातीय आवेश बोलते हैं। ठीक है, जैसे अगर बात करें कि सर एक नेगेटिव चार्ज हो और दूसरा भी नेगेटिव चार्ज हो, तो इसको भी क्या बोलेंगे? समजातीय आवेश बोलेंगे। और दो नेगेटिव चार्ज के बीच क्या लगेगा बोलो? प्रतिकर्षण बल। ठीक है, तो दो आवेशों के बीच या तो आकर्षण बल कार्य करता है या तो क्या करता है बोलो? प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। फिर से आई रिपीट, अगर एक पॉजिटिव चार्ज है, आवेश कितने प्रकार का? दो। एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अगर पॉजिटिव है, अगर पॉजिटिव है तो कौन सा बल बाबू? प्रतिकर्षण बल। कौन सा बल बोलो? प्रतिकर्षण बल। पॉजिटिव है तो प्रतिकर्षण बल। नेगेटिव है तो भी कौन सा बल बोलो? प्रतिकर्षण बल, है ना, प्रतिकर्षण बल। ठीक है, प्रतिकर्षण बल। ठीक है, ठीक है ना। अगर पॉजिटिव है तो प्रतिकर्षण बल यानी कि रिपल्सन फोर्स। नेगेटिव है तो भी क्या बोलेंगे बोलो? प्रतिकर्षण बल। और इन दोनों को क्या कहा जाता है बोलो? समजातीय आवेश। दोनों एक जैसा दिख रहा है तो इसको हम लोग बोलेंगे समजातीय आवेश। ठीक है, अच्छा, और
अगर एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है तो इन दोनों के बीच कौन सा बल लगेगा? आकर्षण बल। आकर्षण बल है ना, आकर्षण बल। ठीक है, कौन सा बल बोलो? आकर्षण बल। एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो इन दो आवेशों के बीच कौन सा बल लगेगा बोलो? आकर्षण बल लगेगा। क्लियर है? तो अगर एक आवेश कितने प्रकार का बोलो? दो प्रकार का, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। अगर दो पॉजिटिव पॉजिटिव है तो प्रतिकर्षण बल, दो नेगेटिव नेगेटिव है मतलब दोनों नेगेटिव है तो फिर भी प्रतिकर्षण बल, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो क्या होगा बोलो? आकर्षण बल। ठीक है, तो ये पॉजिटिव प्रतिकर्षण बल, ये नेगेटिव प्रतिकर्षण बल, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव आकर्षण बल। कौन सा बल बोलो? आकर्षण बल। एकदम क्लियर। अब हम लोग यहां पढ़ते हैं कूलम्ब्स लॉ। ठीक है ना, गौर से सुनना। अब कूलम्ब्स लॉ बढ़िया समझ में आएगा। कूलम्ब्स लॉ हम लोग क्या कर सुनो, कूलम्ब्स लॉ को ही क्या कहा जाता है बोलो? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहा जाता है। और क्या कहा जाता है बोलो? इलेक्ट्रिक फोर्स कहा जाता है। ठीक है ना, हिंदी से दो टाइप से क्वेश्चन आता है। कूलाम का नियम क्या है, इसके व्यंजक को प्राप्त करें, ऐसे आएगा तो भी यही आंसर लिखना है जो अभी बताऊंगा। ठीक है, अब गौर सुनना, विद्युत बल क्या है, इसके व्यंजक को प्राप्त करें। अगर ऐसा भी सवाल एग्जाम में आया तो अभी जो इसका आंसर बताएंगे वही क्या करना है, एग्जाम में लिखना है। ठीक है, तो हम लोग इसको देखते हैं कि क्या होता है। गौर से सुनना, हम लोग यहाँ से सॉल्यूशन करेंगे इसका। गौर से सुनना। सबसे पहले बात करते हैं कूलम का नियम क्या है। तो दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल। ठीक है, पहले कूलम जो है, कूलम साइंटिस्ट का नाम है, कूलम जी ने बताया कि दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण मतलब दो आवेशों के बीच या तो आकर्षण बल कार्य करता है या तो प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। और एक स्टेटमेंट दिया और बताया कि दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के मान के गुणनफल के समानुपाती एवं उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती कर्मानुपाती होता है। ठीक है, हिंदी मीडियम वालों को एकदम बढ़िया समझ में आ जाएगा इसका मीनिंग। ठीक है, गौर से सुनना। द अट्रैक्शन एंड रिपल्सन फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, है ना, गौर से सुनना। देखो गौर सुनो, मान लो यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर कुछ भी होगा, मान लो, छोड़ो अभी हम पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लेते हैं। ठीक है, चलो गौर से सुनना। मान लो यहाँ पे एक चार्ज है Q1 है और यहाँ पे एक दूसरा चार्ज क्या है बोलो? Q2 है। और इन दोनों के बीच की दूरी कितना है बोलो? R है। मान लो ये दोनों आवेश हवा में या निर्वात में रखा गया है। कहाँ? हवा में हो, इन दोनों आवेश हवा में या निर्वात में रखा गया है। निर्वात का मतलब समझता है ना, जहाँ हवा पानी जल अग्नि वायु कुछ भी ना हो उसको हम निर्वात बोलेंगे। ठीक है ना, जहाँ कुछ भी ना हो उसको क्या बोलेंगे? निर्वात बोलेंगे। ठीक है, तो माना कि दो आवेश Q1 तथा Q2 एक दूसरे से कितना दूरी पर? R दूरी पर हवा में या निर्वात में स्थित है। कहाँ स्थित है बोलो? हवा में या निर्वात में। तो कूलम ने बताया कि दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल, दो आवेशों के, आवेश कितने प्रकार का? दो, एक होता है पॉजिटिव एक होता है नेगेटिव। तो कूलम जी ने बताया कि दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के मान के गुणनफल के समानुपाती एवं उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब इन दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल। बोले सर आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल कब होगा? तो ये निर्भर करेगा आवेश की प्रकृति पर। ये निर्भर करेगा बोलो आवेश के प्रकृति पर। प्रकृति का मतलब ये प्रकृति का मतलब होता है कोई चार्ज पॉजिटिव है कि नेगेटिव। अगर कोई चार्ज पॉजिटिव है, धन आवेश है, अगर कोई आवेश क्या है बोलो? पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये जो पॉजिटिव साइन है इसको हम लोग प्रकृति बोलते हैं। क्या बोलते हैं बोलो? प्रकृति। अगर कोई आवेश नेगेटिव है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रकृति। प्रकृति का मतलब होता है नेचर। तो नेचर क्या होता है चार्ज का? या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा। ठीक है ना, तो कूलम का नियम क्या है ये तो मैंने बताया कि दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के मान के गुणनफल के समानुपाती एवं उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। लिख लेना कॉपी पे। ठीक है, मान लो कि ये दोनों आवेश Q1 तथा Q2 एक दूसरे से कितना दूरी पर? R दूरी पर हवा में या निर्वात में स्थित है। कहाँ स्थित है बोलो? हवा में या निर्वात में। तो पहला स्टेटमेंट कहता है ना, पहला स्टेटमेंट कहता है कि दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल, दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल F दोनों आवेशों के मान के गुणनफल के समानुपाती, दोनों आवेशों के मान के गुणनफल के समानुपाती यानी कि Q1 और Q2 के गुणनफल के क्या होता है बोलो? समानुपाती होता है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, द अट्रैक्शन एंड रिपल्सन फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्ज Q1 एंड Q2। दूसरा स्टेटमेंट क्या बोले?
पहला समझ में आ गया कि दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के मान के, मान मतलब Q1 Q2, दोनों आवेशों के मान के गुणनफल के क्या होता है बोलो, समानुपाती होता है। और दूसरा बोला कि इन दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के मान के गुणनफल के समानुपाती, ये तो समझा दिए। एवं उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब इन दोनों के बीच की दूरी कितना है, r। r को अगर व्युत्क्रमानुपाती लिखें तो f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। 1/r² को हम लोग बोलेंगे व्युत्क्रमानुपाती। किसका, दूरी का वर्ग। बोले इन दोनों के बीच की दूरी का क्या है, वर्ग है। इन दूरी का वर्ग क्या होगा बोलो, r²। और इसका क्या करेंगे बोलो, व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती मतलब 1/, ठीक है, तो इसको बोलेंगे 1/r को पूरा का पूरा ये टर्म को क्या बोलेंगे, इन दोनों के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्लियर हुआ पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट भी तो फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं, याद हो गया होगा अभी तक। दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के मान के गुणनफल के समानुपाती एवं उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे कूलॉम का नियम कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं बोलो, कूलॉम। The attraction and repulsion force between two charges is directly proportional to the magnitude of two charge Q1 and Q2 and inversely proportional to the square distance between them and inversely proportional to the square distance between them। ठीक है, ये दो स्टेटमेंट बताया, फिर से एक बार रिपीट करके बता रहे हैं एक बार और, ताकि दिमाग में आप लोग का याद हो जाए। ठीक है, पहला स्टेटमेंट फिर से बोलो, दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल, दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल F दोनों आवेशों के मान के गुणनफल के समानुपाती, यानी कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2 एवं उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। इसको हम लोग बोलेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसको बोलेंगे क्वेश्चन नंबर 2। अब आकर्षण बल प्रतिकर्षण बल कब बोलेंगे, आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल निर्भर करेगा आवेश की प्रकृति पर। अगर दोनों आवेश, सपोज करो, अगर दोनों आवेश क्या हो, पॉजिटिव, अगर दोनों आवेश पॉजिटिव हो तो क्या बोलेंगे बोलो, प्रतिकर्षण बल। अगर दोनों आवेश नेगेटिव हो तो क्या बोलेंगे, प्रतिकर्षण बल। अगर एक चार्ज पॉजिटिव हो दूसरा चार्ज क्या हो, नेगेटिव हो, तो इनको बोलेंगे हम आकर्षण बल। ठीक है, तो दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल निर्भर करेगा आवेश के प्रकृति पर। ठीक है, ये भी समझ में आ गया। इन दोनों को अगर एक साथ लिखें, इन दोनों को भाई एक साथ लिखें तो क्या लिखेंगे, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बोलो Q1 Q2 और बाई क्या होगा बोलो r²। जब भी प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं, जब भी प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं कुछ ना कुछ क्या लगता है बोलो, कांस्टेंट। कुछ ना कुछ क्या लगता है बोलो, कांस्टेंट। तो F इस प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो यहाँ कांस्टेंट के रूप में लगेगा K। K क्या है बताएंगे अभी, Q1 Q2 और बाई क्या होगा बोलो r²। Q1 Q2 बाई r²। जहां K क्या भाई, जहां K एक समानुपाती नियतांक है, जहां K एक क्या है बोलो, समानुपाती नियतांक है। जहां K एक समानुपाती, जहां K एक समानुपाती नियतांक है, जहां K क्या है बोलो, एक समानुपाती नियतांक है जिसका मान है ना, एक मिनट जहां K क्या है बोलो, समानुपाती नियतांक। एक बार और रिपीट करके लिख दे क्या, फर्स्ट देखो, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2 है ना। दूसरा स्टेटमेंट बोला F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r², 1/r²। ठीक है, जब इन दोनों को एक साथ लिखें तो कितना हुआ बोलो, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 और बाय r²। जहां जब भी प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे कुछ ना कुछ क्या लगेगा बोलो, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट के रूप में आएगा K, Q1 Q2 और बाय r²। जहां K एक समानुपाती नियतांक है, लिख दे बोल देता है। ठीक है, जहां K एक समानुपाती नियतांक है, जहां K एक समानुपाती नियतांक है जिसका मान यानी K का मान 1/4πε0 होता है। जिसका मान कितना होता है बोलो, 1/4πε0 होता है। ε0 को निर्वात की विद्युतशीलता कहा जाता है। ε0 को क्या कहते हैं बाबू, ε0 को, इसको क्या पढ़ते हैं बोलो, ε0 है ना। ε0 को निर्वात
निर्वात की, इसको लिख देते हैं ना, निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता कहा जाता है। निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता कहा जाता है। क्या बात समझ में आया? एप्सिलॉन नॉट को क्या कहेंगे? निर्वात की विद्युतशीलता कहा जाता है। क्लियर है? अब देखो यहाँ के जगह डाल देंगे हम लोग, के का जगह कितना डालेंगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, इसको और भी हम लोग समझ सकते हैं, जहां के क्या है, जहां के एक समानुपाती नियतांक है, इसका मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। एप्सिलॉन नॉट को निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं। एप्सिलॉन नॉट का मान, एप्सिलॉन नॉट का मान लिख लेना, एप्सिलॉन नॉट का मान, एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। कूलम स्क्वायर बाय क्या होता है बोलो? न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। ये भी लिख सकते हैं। अतः हम लोग लिख सकते हैं दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण बल, दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल कितना होगा? F इक्वल टू हो जाएगा, इस के जगह क्या पुट कर देंगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 और बाय आर स्क्वायर। इसे क्या कहते हैं? इसे कूलम का नियम या विद्युत बल कहा जाता है। ठीक है, तो अगर कोई पूछे कूलम का नियम क्या है, तो सीधे बोलना है F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ठीक है, और विद्युत बल क्या है? तो F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। इसको ना नोट करके यहाँ और भी लिख सकता है। नोट करके क्या लिख सकता है भाई? इसको देखो तो, नोट करके लिख सकता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखो एप्सिलॉन नॉट का अगर वैल्यू पुट करें हम लोग, देखो 1/4 इंटू, बोलो हाँ ये ना, 4 पाई है और इंटू क्या है बोलो? एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर। अगर हम लोग पुट करते हैं तो इसको सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आता है वो याद रखना बेटर रहेगा, 9 इंटू 10⁻⁹ है ना, और ये यूनिट ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा बोलो न्यूटन मीटर स्क्वायर और बाय कूलम स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय क्या होता है बोलो? कूलम स्क्वायर। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना पुट करेंगे? 9 इंटू 10⁹ जब डायरेक्ट न्यूमेरिकल यूज करेंगे ना तब डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देना। ठीक है, तो F इक्वल टू कितना हो जाएगा? F इक्वल टू होगा 9 इंटू 10⁻⁹ बोलो Q1 Q2 और बाय आर स्क्वायर। ठीक है, दिस इज कॉल्ड कूलम्स लॉ, दिस इज कॉल्ड कूलम्स लॉ। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये एकदम क्लियर समझ में आ गया होगा? बहुत अच्छा। अब गौर से सुनना, अब पढ़ेंगे कि दो आवेशों के बीच के विद्युत बल के व्यंजक को प्राप्त करें जब दोनों आवेश किसी पराविद्युत माध्यम यानी कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम जैसे हवा, ग्लास तथा पानी में रखा गया। ठीक है, निर्वात को छोड़कर बाकी जितना सारा मीडियम है उस सभी को क्या कहा जाता है बोलो? डाइलेक्ट्रिक मीडियम कहा जाता है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम कहा जाता है। और भी इसमें कंसेप्ट आएगा कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम होने के लिए क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, तो जब मैं डाइलेक्ट्रिक मीडियम के बारे में बताऊंगा तब वहां डिटेल से पढ़ लेना। ठीक है, अभी नॉर्मली समझो कि हवा, ग्लास तथा पानी को हम लोग क्या बोलेंगे? डाइलेक्ट्रिक मीडियम बोलेंगे। ठीक है, अब सुनो क्या है कूलम का नियम किसी मीडियम के लिए, गौर से सुनना। तो मान लो कि माना कि दो आवेश, फिर से माना कि दो आवेश, एक है मान लो Q1 है, दूसरा आवेश है Q2, दूसरा आवेश क्या है बोलो? Q2, और इन दोनों के बीच की दूरी क्या है बोलो? R है, और इसको किसी पराविद्युत माध्यम में रखा गया है। पराविद्युत है ना, पराविद्युत माध्यम कहाँ रखा गया है बोलो? किसी पराविद्युत माध्यम में रखा गया है। ठीक है, तब इन दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल, वही कहानी, दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के मान के गुणनफल के समानुपाती एवं उनके बीच की दूरी के वर्ग की व्युत्क्रमानुपाती होता है। द अट्रैक्शन एंड रिपल्सन फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्ज Q1 एंड Q2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, यानी कि बोले तो पहला स्टेटमेंट F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2, दूसरा स्टेटमेंट F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। ठीक है, अब इन दोनों को एक साथ लिखे तो F बोलो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 और बाई क्या होगा बोलो? R स्क्वायर, है ना। जब भी प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे कुछ ना कुछ कांस्टेंट, तो कांस्टेंट के रूप में आएगा K Q1 Q2 और बाई क्या आएगा बोलो? R स्क्वायर, है ना, ये आएगा। देखो अब गौर से सुनना, जहां K क्या है,
जहां के एक समानुपाती नियतांक है, जहां के एक समानुपाती नियतांक है। यदि दोनों आवेश है ना, यदि दोनों आवेश Q1 तथा Q2 यदि दोनों आवेश Q1 तथा Q2 किसी प्राविद्युत माध्यम में हो, है ये दोनों आवेश प्राविद्युत माध्यम में तो है ही, यदि दोनों आवेश Q1 तथा Q2 किसी प्राविद्युत माध्यम, किसी बोलो प्राविद्युत माध्यम में हो, है ना, किसी प्राविद्युत माध्यम में हो, तब के का मान है ना, तब के का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन होता है। क्या बोले, क्या बात समझ में आया? यही बात समझना है। यदि दोनों आवेश Q1 तथा Q2 किसी प्राविद्युत माध्यम में, प्राविद्युत माध्यम का अभी जस्ट बताएं, हवा, ग्लास तथा पानी, ये सबको क्या मानेंगे बोलो, प्राविद्युत माध्यम बोलेंगे, ठीक है। तो यदि दोनों आवेश Q1 तथा Q2 किसी प्राविद्युत माध्यम में हो, तब के का वैल्यू कितना डालना है, तब के का वैल्यू हम लोग डालेंगे, के का वैल्यू डालेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है। 1/4 पाई क्या डालेंगे बोलो, एप्सिलॉन डालेंगे, ठीक है। एप्सिलॉन क्या है? एप्सिलॉन को कहते हैं किसी माध्यम की विद्युतशीलता। एप्सिलॉन को क्या बोलेंगे? किसी माध्यम की विद्युतशीलता, यानी कि एब्सोल्यूट परमिटिविटी। क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट परमिटिविटी, ठीक है। किसी माध्यम की विद्युतशीलता, किसी बोलो माध्यम की विद्युतशीलता, किसी माध्यम की क्या बोलेंगे बोलो, विद्युतशीलता। इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी। याद रखना, इंग्लिश टर्म याद रखना, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, ठीक है। और क्या होता है भाई, एप्सिलॉन इक्वल टू, गौर से सुना, ये एप्सिलॉन का वैल्यू याद रखना, एप्सिलॉन इक्वल टू होता है एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर होता है। ये बात वेरी इंपॉर्टेंट है। एप्सिलॉन इक्वल टू क्या होता है बोलो, एप्सिलॉन नॉट, और इनटू क्या होता है बोलो, एप्सिलॉन आर होता है। अब गौर से सुनना, एप्सिलॉन को क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन को बोलते हैं किसी माध्यम की विद्युतशीलता। एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलेंगे? निर्वात की विद्युतशीलता, यानी कि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और एप्सिलॉन आर को क्या बोलेंगे? एप्सिलॉन आर को बोलेंगे सापेक्षिक विद्युतशीलता, यानी कि रिलेटिव परमिटिविटी। ये तीनों टर्म लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब गौर सुनो, यहां पे हम बता दे रहे हैं। गौर से सुनना, क्या बोले बोलो, एप्सिलॉन को क्या बोलेंगे भाई? अभी जस्ट पढ़ाएं कि एप्सिलॉन इक्वल टू क्या होता है? एप्सिलॉन इक्वल टू होता है एप्सिलॉन नॉट और इनटू एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन के बारे में बता दिए। एप्सिलॉन को बोलते हैं किसी माध्यम की विद्युतशीलता, यानी कि बोलो इसको क्या बोलेंगे? एप्सिलॉन को किसी माध्यम की विद्युतशीलता, यानी कि परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम। एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलेंगे? निर्वात की विद्युतशीलता। ये बात याद रखना, निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता, यानी कि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और एप्सिलॉन आर को क्या बोलेंगे? सापेक्षिक विद्युतशीलता, वेरी इंपॉर्टेंट, सापेक्षिक विद्युतशीलता, सापेक्षिक विद्युतशीलता। सापेक्षिक विद्युतशीलता का मतलब रिलेटिव परमिटिविटी, सापेक्षिक विद्युतशीलता। इसका इंग्लिश याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलेटिव परमिटिविटी, है ना, रिलेटिव परमिटिविटी। बात समझ में आ गया? अब ये वैल्यू याद रखना कि एप्सिलॉन इक्वल टू क्या था बोलो, एप्सिलॉन नॉट और इनटू एप्सिलॉन आर। अतः क्या करेंगे? अतः दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल कितना लिखेंगे? देखो तो कितना लिखेंगे? इस एप के जगह कितना डालेंगे? के जगह डालेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन। कितना डालेंगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन। अतः दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल, अतः दो आवेशों के बीच, अतः दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, कितना होगा बोलो बाबू? कितना होगा? F इक्वल टू बोले सर Q1 Q2 और बाई क्या होगा बोलो R स्क्वायर। के जगह कितना डालना है? 1/4 पाई एप्सिलॉन।
कितना डाला बोलो 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 और बाई आर स्क्वायर। ये क्या है? ये है जब दोनों आवेश को किसी माध्यम में रखेंगे, माध्यम मतलब किसी मीडियम में रखेंगे, तब दोनों आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। इसको आगे बढ़ा के हम लोग और भी लिख सकते हैं यहाँ से, है ना। F इक्वल टू कितना डालेंगे बोलो, एप्सिलॉन का वैल्यू डालेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटू एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन की जगह डालेंगे ही, और कितना आएगा बोलो Q1 Q2 और बाई आर स्क्वायर, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। क्या बात समझ में आ गया? तो ये किसके लिए है बोलो, मीडियम के लिए। मीडियम के लिए बात कर रहे हैं तो यहाँ में स्मॉल m लिख सकते हैं। ये जो है क्या है, दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल किसके लिए है बोलो, मीडियम के लिए। क्या बात समझ में आ गया? और भी हम लोग को यहाँ से पढ़ना है, ठीक है। अब गौर से सुनना, अभी हम क्या पढ़ाएं जस्ट देखो, नोट करके आप समझना, नोट करके आप समझ लेना, ठीक है, सारा कहानी। अच्छा बताएं, अगर दो आवेश मान लो Q1 और Q2, अगर दो आवेश, गौर से सुनना, अगर दो आवेश Q1 तथा Q2, अगर दो आवेश Q1 तथा Q2 एक दूसरे से मान लो r दूरी पर निर्वात में स्थित हो, कहाँ बोलो बोलो, निर्वात में। निर्वात समझता है, जहां हवा पानी कुछ भी ना हो उसे हम क्या बोलेंगे, निर्वात। जहां कुछ भी ना हो उसको क्या बोलेंगे, निर्वात। अगर निर्वात में स्थित हो तो इन दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल कितना होगा भाई, इनके बीच लगने वाला आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल का फॉर्मूला F इक्वल टू, बोले सर F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, यही होता है। बोले बहुत अच्छा। लेकिन इन्हीं दो आवेशों को जब किसी मीडियम में रख दे, कहाँ रख दे बोलो, मीडियम में, Q1 एक दूसरे के बीच की दूरी कितना है, r है, कहाँ रख दे बोलो, किसी मीडियम में, कहाँ रख दे बोलो, मीडियम में, किसी माध्यम में रख दे। माध्यम में रख दे तो इन दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल कितना होगा, F इक्वल टू, बोले सर मीडियम के लिए m यूज कर दीजिए, बोले हाँ 1/4 पाई, यहाँ क्या लिखना बोलो, एप्सिलॉन, यही दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। कितना लिखा बोलो, एप्सिलॉन, Q1 Q2 और बाई क्या लिखेंगे बोलो, आर स्क्वायर। इसको और स्टेप बढ़ा के लिख सकते हैं, Fm इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर लिख सकते हैं। और क्या होगा बोलो, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, Q1 Q2 बाई किसके बोलो, आर स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग एक एक करके बात करेंगे। अब हम लोग किसके लिए बात करेंगे, एक एक। सबसे पहले किसके लिए बोला था बोलो, हवा के लिए। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एक नंबर में हवा के लिए। तो थोड़ा सा याद रखना है, हवा के लिए, हवा के लिए ना बाबू, गौर से सुनना, हवा के लिए एप्सिलॉन आर का वैल्यू 1 होता है। क्या याद रखेगा, एकदम रखना है। हवा के लिए एप्सिलॉन आर मतलब, एप्सिलॉन आर को क्या बोलते हैं, सापेक्षिक विद्युतशीलता। सापेक्षिक विद्युतशीलता का मतलब दोनों आवेश को जिस माध्यम में रखा गया है उस माध्यम का कांस्टेंट वैल्यू, उस माध्यम की कांस्टेंट वैल्यू को क्या बोलते हैं बोलो, सापेक्षिक विद्युतशीलता एप्सिलॉन आर। तो हवा के लिए एप्सिलॉन आर का वैल्यू कितना होता है बोलो, 1। तो हवा के लिए जब एप्सिलॉन आर का वैल्यू 1 होगा तो बोलो हम लोग किसके लिए बात कर रहे हैं, हवा के लिए। तो यहाँ लिखेंगे FA, क्या लिखेंगे बोलो, FA। A का मतलब एयर, अट्रैक्शन एंड रिपल्सन फोर्स इन एयर। तो FA इक्वल टू कितना हो जाएगा जल्दी बताओ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या होगा, एप्सिलॉन आर का वैल्यू 1, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो एक्चुअली हवा के लिए और निर्वात के लिए, मतलब हवा में और निर्वात में दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल का मान समान होता है। इसलिए इसके पहले वाला सवाल में हम दोनों ही एक साथ बोल दिए थे। क्या बात समझ में आ गई, आप पूरा क्लियर हो गया होगा यहाँ से, ठीक है ना। तो याद रखना, हवा और निर्वात के लिए दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल का मान बोलो F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई क्या होता है बोलो, आर स्क्वायर होता है। क्लियर है, ये तो आया हवा के लिए। अब हम लोग बात करेंगे ग्लास के लिए। दूसरा नंबर में किसके लिए बोलो, ग्लास के लिए। दूसरा नंबर में ग्लास के लिए, है ना, ग्लास के लिए, ग्लास के लिए, किसके लिए भाई, ग्लास के लिए। दूसरा नंबर देखो ग्लास के लिए, ग्लास के लिए क्या करेंगे बोलो, Fg, है ना, Fg। याद रखना ग्लास के लिए, यहाँ पे याद रखना ग्लास के लिए जो होता है, ग्लास के लिए एप्सिलॉन आर का वैल्यू 1 होता है। ग्लास के लिए एप्सिलॉन आर का वैल्यू क्या होता है बोलो, 1 होता है, ठीक है। तो गौर से सुनना, ग्लास के लिए एप्सिलॉन, सॉरी, ग्लास के लिए एप्सिलॉन आर का वैल्यू 4 होता है। कितना होता है बोलो, 4। ग्लास के लिए एप्सिलॉन आर का वैल्यू 4। तो Fg निकालो, Fg इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन आर के जगह क्या डालेंगे बोलो, 4 डालेंगे। फिर लिखेंगे बोलो Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है।
तो इसको अगर सजा के लिखे तो एफ जी इक्वल टू 1/4 पहले लिख देते हैं, उसके बाद क्या लिखेंगे मल्टीप्लाई में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो ये वैल्यू किसके लिए है, गौर से देखो, तो ये वैल्यू किसके लिए, ये वैल्यू ये तो हवा के लिए है, तो यहां हम लोग लिख सकते हैं बोलो एफ जी इक्वल टू 1/4 और इंटू एफ ए। याद रहेगा, याद रखना है, ठीक है। चलो ये आ गया ग्लास के लिए, और ये किसके लिए आया बोलो, हवा के लिए। एक और था पानी के लिए, किसके लिए बोलो, पानी के लिए। यहां पे बता देते हैं थर्ड नंबर में पानी के लिए, पानी के लिए। तो पानी के लिए गौर से सुनना, पानी के लिए एप्सिलॉन आर का वैल्यू, पानी के लिए एप्सिलॉन आर का वैल्यू हम लोग 80 भी यूज करते हैं और 81 भी यूज करते हैं, तो जो तुमको पसंद है वो यूज कर लेना, ठीक है। दोनों ही वैल्यू बुक में लिखा हुआ है जो यूज करना, हम तो ज्यादातर 81 यूज करते हैं, 81 लिख लेना, ठीक है। चलो तो पानी के लिए बात करें तो एफ डब्ल्यू यानी कि वाटर के लिए बात करें तो वाटर के लिए कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ क्या लिखेंगे बोलो 81, है ना, और क्या लिखेंगे बोलो Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अगर 1/81 को पहले लिख दें तो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इसके जगह हम लोग एफ ए लिख सकते हैं, मतलब एफ डब्ल्यू इक्वल टू 1/81 और इंटू क्या आएगा बोलो एफ ए। कितना आएगा बोलो एफ ए। क्या बात समझ में आ गया। तो तीनों के लिए हम लोग पढ़ लिए, हवा के लिए, ग्लास के लिए और किसके लिए बोलो पानी के लिए। समझ में आ गया। एक बार मैं शॉर्ट नोट्स में सबको एक पेज में एकदम बढ़िया से बता देता हूं और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। गौर से सुनना यहाँ पे। तो अगर बात करें तो बोले सर हवा या निर्वात के लिए क्या होगा, हवा या निर्वात के लिए, हवा या निर्वात के लिए वैल्यू कितना होता है, एफ ए इक्वल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 और बाई आर स्क्वायर। ये होता है किसके लिए बोलो, हवा या निर्वात के लिए। बात समझ में आ गई। माध्यम के लिए बोले तो माध्यम के लिए जब इन्हीं दो आवेशों को उठा के किसी मीडियम में डाल दिया जाए तो, किसी मीडियम में डाल दो तो मीडियम के लिए कितना पढ़ेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, है ना, Q1 Q2 और बाई क्या होता है बोलो आर स्क्वायर। ये होता है मीडियम के लिए। ये किसके लिए होता है बोलो, मीडियम के लिए, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें हम लोग एयर के लिए तो पढ़ लिए, अगर बात करें ग्लास के लिए बात करें तो ग्लास के लिए पढ़े एफ जी इक्वल टू बोलो 1/4 और इंटू क्या पढ़े बोलो एफ ए पढ़े, है ना। अगर वाटर के लिए बात करें तो एफ डब्ल्यू इक्वल टू बोलो बाबू 1/81 और इंटू क्या लिखेंगे बोलो एफ ए। ये सारा टर्म हम लोग पढ़े। चलो गौर से सुनो, अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बात बताते हैं। इंपॉर्टेंट बात क्या है, गौर से सुनना। इंपॉर्टेंट बात क्या है, गौर से सुनना, ठीक है। गौर से सुनना। यदि मान लो हवा में दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल 100 न्यूटन है। कितना न्यूटन है बोलो 100 न्यूटन। 100 न्यूटन कहाँ है बोलो हवा में। हवा में दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल कितना है बोलो 100 न्यूटन। कहाँ पर है बोलो हवा में। तो बताओ उन्हीं दो आवेश को, सेम आवेश को उठा के अगर हम कहाँ रख दे, ग्लास में ले जाए तो ग्लास में कितना हो जाएगा बोलो, हवा में 100 न्यूटन, तो ग्लास में कितना हो जाएगा बोले सर एकदम सिंपल है, एफ जी इक्वल टू 1/4 बोलो 1/4 और इंटू कितना होगा 100, यहाँ से यहाँ कैंसिल आएगा कितना 25, यानी कि 25 न्यूटन। क्या बात समझ में आया। इसका मतलब हवा में दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल अगर 100 न्यूटन है तो उन्हीं दो आवेशों को उठा के कहाँ ले जाए, ग्लास में लेके जाए। कहाँ पे, ग्लास में। अगर ग्लास में ले जाए तो कितना न्यूटन लगेगा बोलो 25 न्यूटन। इसका मतलब मीडियम में दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल या प्रतिकर्षण का मान क्या होता है, घटता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाए, अगर इन्हीं दो आवेश को उठा के हम कहाँ ले जाएं बोलो, अगर पानी में उठा के ले जाए तो पानी के लिए कितना हो जाएगा, तो पानी के लिए होगा 1/81 और गुने क्या होगा बोलो 100, है ना। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो हमको लग रहा है 1.2 न्यूटन के आसपास है। कितना आएगा 1.2, यानी कि पानी में ले जाएंगे तो और घट जाता है। एक और यहाँ पे एक्स्ट्रा बता दे रहे हैं, गौर से सुनना। मेटल के लिए नोट करके लिया, 4 मेटल के लिए, 4 मेटल मतलब धातु के लिए, है ना। 4 मेटल, मेटल यानी कि धातु, धातु के लिए याद रखना, धातु के लिए एप्सिलॉन आर का वैल्यू इन्फिनिटी होता है। कितना होता है, इन्फिनिटी, बहुत ज्यादा। तो इन्फिनिटी होता है तो बोले इन्फिनिटी बोले तो फॉर्मूला में 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन आर की जगह अगर हम इन्फिनिटी डाल दें 1/इन्फिनिटी इक्वल क्या होता है 0। मतलब मेटल के लिए जो है दो आवेशों के बीच अगर दोनों आवेशों को मेटल में लेके चल जाए, मेटल में जाके रखें, मेटल मतलब धातु के ऊपर रखें, तो दोनों आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। उसके बीच कोई आकर्षण बल और कोई प्रतिकर्षण बल नहीं होगा। तो यहां से क्या समझे बोलो, हवा में
हवा में, यानी कि हवा में दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। कहाँ पर होता है, हवा में। मतलब यहाँ पे हम नोट करके एक लाइन एकदम प्यार से लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, बोलो, नोट करके लिख सकते हैं कि Fa का वैल्यू सबसे ज्यादा, मतलब हवा में सबसे ज्यादा बल लगेगा। फिर कहाँ लगेगा भाई, 25 न्यूटन, फिर ग्लास में लगेगा। फिर कहाँ लगेगा बोलो, बोले सर वाटर में लगेगा। फिर कहाँ लगेगा बोलो, उसके बाद मेटल में जाके तो 0 हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। तो ये वैल्यू याद रखना। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, इसको बढ़िया से कर लेना। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग सवाल लगाएंगे। क्या लगाएंगे बोलो, सवाल। क्या दिख रहा है, एकदम स्पीडली करेंगे। अब तो पूरा कंसेप्ट समझा दिए भाई, उड़ा देना चाहिए। अब देखो गौर से सुना। माना कि दो आवेश Q1 का वैल्यू इतना, Q2 का वैल्यू इतना है ना, और क्या बोले एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित है। विद्युत बल का मान ज्ञात करें। किसका बोलो, विद्युत बल। अगर सवाल में कुछ नहीं बोला है, हवा, निर्वात, किसी का बात ही नहीं किया है, अगर हवा का बात नहीं किया, कुछ भी ना बोले, किसी मीडियम का भी बात नहीं किया, तो जनरली हम लोग को क्या मानना है, हवा के लिए मानना है। किसके लिए बोलो, हवा के लिए, हवा या निर्वात के लिए बात कर रहा हो। अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोला है तो किसके लिए बात कर रहा है, हवा या निर्वात के लिए बात कर रहा है। बोलो कोई दिक्कत नहीं है। चलो फटाफट देखो, Q1 का वैल्यू कितना दिया है भाई, तो Q1 का वैल्यू दिया है 3 माइक्रोकुलम, 3 माइक्रोकुलम। और Q2 का वैल्यू कितना दिया है, Q2 का वैल्यू दिया है 5 माइक्रोकुलम, है ना। बोला है दोनों के बीच की दूरी, R का वैल्यू कितना दिया है, R का वैल्यू दिया है 1 मीटर। और क्या बोला है, विद्युत बल का मान ज्ञात करें। तो कुछ भी ना बोले तो हम लोग हवा या निर्वात के लिए फॉर्मूला लगाएंगे। तो F इक्वल होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अभी पढ़ाएं, Q1 Q2 और बाई क्या होगा बोलो R²। तो अभी जस्ट पढ़ाएं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 9 × 10⁹, है ना। इसकी जगह क्या लिखेंगे, 9 × 10⁹। अभी तो जस्ट बताएं, भूलना नहीं है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 9 × 10⁻, क्या होगा बोलो 9। याद रहेगा क्या, इसका यूनिट याद रखना तो और आएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम स्क्वायर, ठीक है, याद रखना। चलो यहाँ Q1 का वैल्यू 3 माइक्रोकुलम, माइक्रो का मतलब सब समझता है ना, माइक्रो का मतलब होता है 10⁻, माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6, है ना। तो माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6। तो लगाओ, यहाँ लिखेंगे 3 × 10⁻⁻6, यहाँ डालेंगे तो कितना होगा 5 × 10⁻⁻6, है ना। 10 का पावर क्या होगा बोलो -6। और क्या है, दोनों के बीच की दूरी r है, तो r का मतलब 1 का होल स्क्वायर, r का क्या होगा होल स्क्वायर। चलो सॉल्व करो। 9 तिया कितना होगा 27, और 27 25 मल्टीप्लाई करके बता सकता है। तो हम लिख देते हैं 27 × 5 लिख देते हैं, और इंटू यहाँ करो 10⁻9 है, यहाँ देखो 10⁻⁻6, 10⁻⁻6, 10⁻⁻12, 10 कितना होगा 9 है, तो आएगा 10⁻⁻3 आएगा ना, 10⁻⁻3, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करो, कितना होगा बोलो 7 × 5 = 35 का 5, हाथ में 3, बोलो हाँ या ना, 5 × 2 = 10 और 3 = 13, तो 135 × 10⁻³ क्या होगा बोलो न्यूटन। अब तुम लोग बताओ कि आकर्षण बल होगा कि प्रतिकर्षण बल। देखो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला है, तो ये जरूर पॉजिटिव चार्ज होगा। ये भी कौन सा चार्ज होगा बोलो पॉजिटिव चार्ज होगा। और दो पॉजिटिव चार्ज के बीच कौन सा बल लगेगा बोलो प्रतिकर्षण बल। अगर दोनों पॉजिटिव है, इन दोनों के बीच कौन सा बल लगेगा प्रतिकर्षण बल। तो ये जो बल होगा वो प्रतिकर्षण बल होगा, रिपल्सन बल होगा, प्रतिकर्षण बल, ठीक है। ये कौन सा बल होगा बोलो प्रतिकर्षण बल। क्लियर हो गया ये, बहुत अच्छा। नेक्स्ट आ जाओ। अब देखो बोला है दो आवेश Q1 Q2, वही क्वेश्चन है, सेम रिपीट हो गया। नेक्स्ट आते हैं, ये क्वेश्चन देखते हैं। बोला है कि वायु में, देखो वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे दो आवेशित गोलों पर 2 × 10⁻⁻7, 3 × 10⁻⁷ आवेश है, तो इन दोनों बीच में कितना बल होगा, मतलब विद्युत बल पूछ रहा है। सिंपल चीज, इसमें भी 3 चीज दिया हो, ये क्वेश्चन हम बनाएंगे नहीं, ये तुम लोग प्रैक्टिस के लिए है। Q1 का वैल्यू 2 × 10⁻⁷, है ना, कूलम। और क्या दिया है बाबू, Q2 इक्वल टू कितना दिया है, Q2 का वैल्यू दिया है 3 × 10⁻⁷ कूलम। R का वैल्यू कितना दिया है, R का वैल्यू दिया 30 सेंटीमीटर, थोड़ा सा रुक जाना, ठहर जाना, 30 सेंटीमीटर दिया, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेना। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए पढ़ा होगा, कितना से मल्टीप्लाई, नीचे डिवाइड करते हैं 100 से, ये से ये लुढ़क गया, आया 3 × 10⁻⁻1 मीटर। तो मेरे पास Q1 है, Q2 है, R है, फॉर्मूला लगा देंगे विद्युत बल। क्वेश्चन कुछ भी नहीं बोला है तो हवाई या निर्वात के लिए मानेंगे। हवाई या निर्वात के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 और बाय R², सारा वैल्यू पुट कर देना और कैलकुलेट करना। अच्छा एक बात बताओ, आकर्षण होगा कि प्रतिकर्षण, बताओ, आकर्षण होगा कि प्रतिकर्षण। बोले भाई इसमें तो कुछ बोला ही नहीं, बताओ। ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव होगा,
अरे कुछ भी ना दिया मतलब पॉजिटिव ही होगा ना, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे जो भी बल आएगा वो आएगा प्रतिकर्षण बल, यानी कि रिपल्सन फोर्स, प्रतिकर्षण बल। क्लियर है? नेक्स्ट पेज में आ जाते हैं। ये सवाल करते हैं, उसके बाद एक और होगा। एक तो और सवाल था, देख लेते हैं। चलो यही वाला सवाल है तो फिलहाल यही वाला करते हैं, बहुत सिंपल है। चलो इसको वाला देखते हैं। बोला दो बिंदु आवेश वायु में परस्पर कितना दूरी पर है? बोलो r दूरी पर स्थित होने पर एक दूसरे पर F बल लगाता है। कितना बल लगाता है? F बल। बोला K प्राविद्युत माध्यम इस बार क्या दिया? बोलो K। तो K प्राविद्युत वाले माध्यम में कैपिटल R दूरी पर रखने पर भी वे उतना ही बल लगाता है। उतना बल मतलब जितना ऊपर लगा होगा इतना भी वही, ये भी उतना ही बल लगा रहा है। तो R का मान पूछा है। किसका मान पूछा है? R का। क्या बात समझ में आया? तो पहले कहाँ रखा गया? वायु में। तो मान लेते हैं यहाँ पे दो आवेश है, Q1 है और Q2 है। दोनों कहाँ रखा गया? हवा में एक दूसरे से कितना दूरी पर है? बोलो R दूरी पर है। तो अगर हवा में एक दूसरे से R दूरी पर है तो कितना बल लगाएगा बाबू? तो आप इक्वल लगाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R²। ठीक है। अब फिर बोला कैपिटल R दूरी पर रखने पर, गौर से सुनना, K प्राविद्युत माध्यम वाले बोला है ना, माध्यम में कैपिटल R दूरी पर रखने पर उतना ही बल लगाता है। इन्हीं दो आवेशों को कहां रखेंगे हम लोग? Q1 और Q2 को कहां रखेंगे? बोलो कैपिटल R दूरी पर रखेंगे, लेकिन कहां रखेंगे? बोलो प्राविद्युत माध्यम K में। तो इन दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल का फॉर्मूला, बोले सर F इक्वल टू 1/4 पाई। ये तो माध्यम के लिए है ना, तो यहाँ M यूज कर सकते हैं। बोला यहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R, याद है Q1 Q2 और बाई क्या होगा? बोलो R²। ये माध्यम के लिए है तो यहाँ आया एप्सिलॉन नॉट और इंटू एप्सिलॉन R। अब एप्सिलॉन R का वैल्यू इस बार कितना दे के रखा हुआ है? बोलो K प्राविद्युत माध्यम में रखने पर, तो एप्सिलॉन R का वैल्यू K डाल दो, एफ है, बोलो हाँ, ना इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ क्या लिखेंगे? बोलो K Q1 Q2 और बाई क्या होगा? बोलो R²। अब बात को समझो, बोला है कि जब K प्राविद्युत माध्यम में रखेंगे तब भी उतना ही बल लगता है। बोला है कि नहीं? उतना ही बल अनुभव करता है। लिखा है कि नहीं? उतना ही बल मतलब जितना पहले बल लग रहा था अभी भी उतना ही बल मतलब F ही बल लगेगा। तो इसका मतलब ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड, ये दोनों ही बल आपस में क्या होगा? बराबर होगा। यहाँ स्मॉल r दूरी पर रखा तब भी F बल लगा रहा है, यहाँ पे कैपिटल R दूरी पर रखा है तब भी कितना बल लगा रहा है? F ही बल लगा रहा है। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। याद है ना इक्वेशन, दोनों का वैल्यू, दोनों वैल्यू मतलब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 क्या होगा? बोलो बराबर हो जाएगा। तो बराबर होगा इक्वेशन फर्स्ट, बोलो इक्वेशन फर्स्ट बराबर क्या होगा? इक्वेशन 2 अकॉर्डिंग टू द सवाल, मतलब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ठीक है। तो इधर कितना इक्वेशन फर्स्ट याद है क्या? अरे हो गया होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बोलो Q1 Q2 और बाई R²। यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ K है ना, फिर क्या आएगा? बोलो Q1 Q2 और बाई कैपिटल R²। क्या इसमें लिखे थे क्या? क्योंकि कैपिटल R बोला था, क्या स्मॉल r लिख दिए थे क्या? सॉरी बाबू लोग, प्लीज सॉरी। यहाँ पे कैपिटल R लिखना था हमको, यहाँ पे मिस हो गया, कैपिटल R लिखना था क्योंकि यहाँ कैपिटल R बोला है, कैपिटल R²। ठीक है, इसके लिए माफ कर दीजिएगा। चलो आगे देखते हैं। ठीक है ना। अब हमको इस R का वैल्यू कैलकुलेट करना। अब देखो कैंसिल कौन कौन हो रहा है भाई? कैंसिल कौन कौन हो रहा है? तो ये से ये खत्म, ये से ये खत्म, बचा क्या? 1/R² इक्वल टू इधर कितना बचा? 1/KR²। यही तो बचा ना। इसको करो, इसका मतलब यहाँ से हो जाएगा बोलो R² इक्वल टू कितना हो जाएगा? K और कैपिटल R², यानी कि यहाँ से बोलो R² इक्वल टू कितना हो जाएगा? R² और बाई क्या होगा? K। सॉल्व करो, कैपिटल R इक्वल टू रूट अंडर, ऊपर में जाएगा R² और नीचे में क्या आएगा? बोलो K। इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा R और नीचे में आएगा रूट K, ये वैल्यू मतलब R/√K। क्या ऑप्शन में है? इसमें तो है R/√K, ऑप्शन नंबर C। ठीक है। तो आज ये कहानी समाप्त होता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास फिर से एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे और आप लोगों को सारा फिर से कंटेंट इसी तरह अवेलेबल कराते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।